नमस्ते मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जहां पूरे विश्व में यज्ञ करने का आग्रह किया जा रहा है, आज इस पावन दिवस पर हमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद विभाग में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार आचार्य जी, जिनसे हम अपने यज्ञ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी या जो प्रश्न होंगे या आपकी जो शंकाएं होंगी उनका समाधान करेंगे। आचार्य जी, यज्ञ किसे कहते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्ते। यज्ञ के तीन अर्थ होते हैं जी। देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा देव किन्हें कहते हैं, जब तक नहीं समझेंगे तो पूजा कैसे करेंगे। पूजा का मतलब मान करना। जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता कौन से हैं? सूर्य है, चंद्र है, वायु है, जल है, आकाश है, ये सब क्या है? जड़ देवता है। और फिर चेतन देवता कौन है? माता, पिता, अतिथि, आचार्य, ये सब क्या है? चेतन देवता है। चेतन देवता। देवता किसे कहते हैं? देवता कहते हैं यो ददाति सह देव द्योतनाद्वा, जो देते हैं उनको देवता कहते हैं। वायु देवता है क्योंकि प्राण देते हैं। सूर्य देवता है, इस सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहे हैं, इस पृथ्वी को ऊर्जा दे रहे हैं। सब चीजें इसी से उत्पन्न होती हैं, सारा जगत इसी से आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसी तरह के सभी देवता, पृथ्वी है वो भी देवता है, अन्न जल आदि का सब साधन व्यवस्थित रूप में वही हमें प्रदान करती है। ये सब जो है देवता है। इनके निमित्त जो कार्य किया जाता है वह यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता के निमित्त जो किया जाता है वह भी यज्ञ है। देव पूजा, संगतिकरण यदि आप अच्छी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे किसी राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए सेनानी इकट्ठे हो रहे हैं, तो समझ लो कि वह भी यज्ञ हो रहा है। वहां पे ये नहीं कहेंगे जिस चीज को आप होम करना, अग्निहोत्र करना, आहुति प्रदान करना, वो सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मा कहा है, किंतु वहां आहुति वाला ये वाली आहुति नहीं है, वहां जीवन की आहुति है, आत्मार्पण है। तो उस जीवन की आहुति के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ तभी होगा जब आप कुछ न कुछ देंगे, देने की वृत्ति को सीखेंगे। स्वाहा, जो सुआहा, अच्छा कहा गया, क्या? इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ऐसा जिस कार्य में किया जाता है वो सब यज्ञ हैं। और देव यज्ञ में तो विशेष जो इसका मुख्य आधार है, उस आधार को मैं बता दूं कि उसके करने के तुरंत बाद सब जगह सुगंधी ही सुगंधी फैल जाती है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान का परिणाम, जहां पे ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं तो समझ लीजिएगा कि वह यज्ञ है। कितने प्रकार के यज्ञ हैं आचार्य? यज्ञ जो है तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जो नित्य किए जाते हैं। नित्य यज्ञ वो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये पांच प्रकार के यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करने अनिवार्य हैं। मतलब इससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता किसी भी रूप में। तो है क्या? सबसे पहले जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है, उसका स्मरण करना, शरीर को शुद्ध करना, और संधि वेला में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, उन दोनों समयों पर उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, चिंतन करना और अपने अस्तित्व का आभास करना कि मैं कैसा हूं, कैसे हूं, ये संसार कैसा है, इतनी बड़ी सृष्टि में मेरा क्या अस्तित्व है, इन सब बातों का चिंतन करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और जो भी आपके साथ अन्याय, अत्याचार इत्यादि होते हैं, उन सबको बस ईश्वर का स्मरण करते हुए मैंने सब कुछ आपके अर्पण कर दिया है। जो भी मेरे से द्वेष करते हैं उन सब द्वेषियों को आपके हवाले करता हूं, अर्थात मैं किसी से द्वेष स्वयं नहीं करूंगा। और इसी तरह से सब कुछ अर्पित कर देना। और अर्पण में भी क्या कि सर्वस्व और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना करना ही ब्रह्म यज्ञ है। ऐसे ही दूसरा यज्ञ है
जिसे देव यज्ञ कहते हैं, जिसे अभी मैंने बताया था, देवताओं के निमित्त आहुति प्रदान करना। ये जो जड़ देवता है, इन देवताओं के माध्यम से हमारा जीवन है। वायु देवता है, प्राण है, बिना इस प्राण के, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे। यदि कल्पना कीजिए वायु देवता का यहां से ह्रास हो जाए तो आप क्या करेंगे? प्राणों के लिए भटकेंगे और कुछ ही पलों में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इतना महत्व जिस वायु का है, क्या उस वायु को शुद्ध रखना हमारा दायित्व नहीं है? क्योंकि उसी से हमारा जीवन है, वही हमारे जीवन का आधार है। इसी तरह से जल है, पृथ्वी है, आकाश है, इन सब को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, कोई भी गंदगी न करना ही एक प्रकार का यज्ञ है। इन सब के लिए आहुति प्रदान करना, जैसे इदम अग्नये इदम नमः, ये अग्नि देवता के निमित्त है। इदम नमः, ये जो आहुति प्रदान कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, हे ईश्वर आपका दिया हुआ है, मैं आप ही की सेवा में इसको प्रस्तुत करता हूं। इस तरह से आहुतियों का प्रदान करना। वायवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ये सब आहुतियां उन्हीं के निमित्त है, हमारे लिए नहीं है। तो प्रतिदिन जो है इस तरह से आहुतियां देना, और जो कुछ भी है सर्वम वही पूर्णम, मैं सर्वस्व जो है आप ही के निमित्त अर्पित करता हूं। अर्थात इस सृष्टि के संचालन में मैं सहयोग करते हुए, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, ये सब देवता हमारे सहयोग में लगे हुए हैं, उसी तरह से हम मनुष्य लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पशु पक्षी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के कार्य को हम देव यज्ञ कहते हैं। और तीसरा यज्ञ वह है आज जो समस्या हमारे सामने है, माता पिता बड़े दुखित हैं, आज स्वयं वानप्रस्थ की ओर नहीं जा रहे हैं, किंतु संतानें खुद ही जो है वृद्धाश्रमों में भेज देती हैं। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान भी जब तक हम बच्चों को, आने वाली संतति को यज्ञ का मतलब नहीं समझाएंगे, यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र करना या आहुति प्रदान करना नहीं, माता पिता की सेवा करना भी यज्ञ है। इसीलिए इस पितृ यज्ञ को अन्न, जल, वस्त्र और जिससे शरीर पुष्ट होता है, समय समय पर औषधि आदि सब प्रकार के संसाधनों से माता पिता को तृप्त करना ही पितृ यज्ञ है। इस पितृ यज्ञ के साथ साथ दो शब्द और आपको ध्यान देने होंगे जो आज समाज में कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो गए हैं। एक है श्राद्ध और दूसरा है तर्पण। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक तो कोई सेवा करते नहीं है, किंतु पंडित जी के कहने के कारण, किसी व्यक्ति के कहने के कारण मरे हुए माता पिता के नाम से औरों को भोजन खिलाया जाता है। ये ना करके श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता का जो सेवन है, उनकी सेवा करना है, वही वास्तव में श्राद्ध है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध। तो श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता के लिए जो भी आप कार्य करते हैं वही श्राद्ध है। और तर्पण जिससे तृप्ति हो जाए, माता पिता आपके आचरण से, व्यवहार से, सेवा से जैसे तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि वही तर्पण है, ना कि जीवित अवस्था में तो कुछ किया नहीं, मरने के पश्चात आप सारे कार्य कर रहे हैं। इसी चीज को जो है ऋषि दयानंद पाखंड कहते हैं। इस पाखंड का बड़ा पुरजोर विरोध उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। चौथा है अतिथि यज्ञ। जितने भी आपसे संबंधित हैं या जो आपसे संबंधित नहीं है, आप परिचित भी नहीं है, किंतु यदि वो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, सर्व जन हित के लिए कार्य कर रहे हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है और हर एक परिवार के अंदर वेद ज्ञान का संदेश लेकर के जा रहे हैं, ऐसे महान विभूतियों का घर पर आदर सत्कार पूर्वक अन्न जल वस्त्र आदि से सेवन कराना, उनके पैर धोना, उनको आसन देना, उनका आचमन कराना, भोजन कराना, ये सब भी अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से जो पांचवा यज्ञ है वह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। आजकल जो है लोगों ने परंपरा को बदल दिया है। हमारे यहाँ देने की परंपरा है, हमारे यहाँ इदन्न मम की परंपरा है, न कि बलिदान लेने की। आजकल जो है देवी देवताओं के नाम से मंदिरों में जो है बलिदान किया जाता है, अर्थात बलि की जाती है। और उत्तराखंड में तो विशेष भैंसों की बलि दी जाती है। ये बड़ी क्रूरता है। हम जिस तरह से अपने आप को एक छोटी सी सुई चुभने से, कांटा चुभने से तड़प जाते हैं
और यदि किसी को काटा जाए तो उसको कितनी पीड़ा होगी। और उसी की माँ के सामने जिस की बलि दी जा रही है, उसके माँ उसके परिवार के सामने उसको बलि दी जाए तो उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी। कल्पना करके देखिए, जब भी कोई चीज समझनी हो आप अपने आप को उस स्थान पे रख करके देखिए, तो फिर आपके अंदर से ये हिंसा वृत्ति, किसी की बलि लेने की भावना अपने आप खत्म हो जाएगी। बलिदान तो देने की चीज है, जैसे भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, जैसे और महापुरुषों ने अपना बलिदान, अपना सर्वस्व दे दिया, उसके बाद भी उन्होंने यही कहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं, जिस राष्ट्र ने मुझे उत्पन्न किया, जिसने अन्न जल इत्यादि दिया, उसी राष्ट्र के लिए मैं अर्पित हो जाता हूं। इस तरह से हम अतिथि यज्ञ के माध्यम से वेद का संदेश देने वाले अतिथि महानुभावों का, अतिथि जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, उनका मान सम्मान सत्कार करना, ये चौथा यज्ञ है। और पांचवा यज्ञ जैसे मैं बता रहा था, बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये जो बलि देना है ना, किसको देने हैं? पशु पक्षी जो सुबह उठते ही आपको अपने कुंजन से, अपनी मधुर ध्वनि से आपको आह्लादित कर देते हैं, उन पशु पक्षियों के निमित्त भी, जैसे आजकल आप लोगों की सेवा का अवसर है, गर्मियों का दिन है, बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आप पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, कुछ अन्नदानों की व्यवस्था करें। यदि ऐसा करते हैं तो डेली रूटीन के ये 5 महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, इन 5 महायज्ञों को यदि करते हैं तो संसार के सब दुख दूर हो जाएंगे। और एक बात विशेष कही गई है, ये जो यज्ञ है ना, ये स्वर्ग की नौका है, सुख की नौका। स्वर्ग का मतलब कोई ऐसा नहीं कि आकाश के बादलों के अंदर जो है कोई स्थान बना हुआ है जहां सुख ही सुख है ना, सब कुछ यहीं पर है। इस सब को मानव ही व्यवस्थित कर सकता है। मानव जब मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ता है, देने की ओर बढ़ता है, त्याग की ओर बढ़ता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता की भावनाओं को धारण करता है, तब वह देवता बन जाता है। तो हमारी संस्कृति क्या है? देव संस्कृति, यज्ञीय संस्कृति है। तो इसी यज्ञीय संस्कृति के लिए हमारे महापुरुषों ने कार्य किया है। सर, हमारे देश में यज्ञ का क्या स्थान है? देखिए, आज आप देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता हो, कर्मकांड होता हो, उस कर्मकांड में सबसे पहले पंडित जी कहते हैं कि गणेश जी की पूजा हो। क्या कभी आपने विचार किया, गणेश जी का उपनयन होते समय, संस्कार होते समय किसको साक्षी मान करके यज्ञ किया गया? क्या कभी आपने विचार किया, महादेवादिदेव महादेव शिव जी, जिनका विवाह संस्कार हो रहा है, तो कहां किसको साक्षी मान करके हो रहा है? श्री रामचंद्र जी, सत्य सनातन धर्म की जो आधारभूत महान आत्मा है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जिनको भगवान का स्थान दिया गया है, वो स्वयं भी यदि यज्ञ की रक्षा के लिए अपने राजमहल को छोड़ करके जा सकते हैं, तो उस यज्ञ को क्यों हमने छोड़ दिया? मुझे तो समझ में नहीं आता। हर मंदिर के अंदर यज्ञ वेदी तो होती है, किंतु यज्ञ आज लुप्त हो गया है। मैं आज इस पवित्र दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर, आप सभी बहन भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा से पहले यज्ञ हुआ करते थे, और ये 5 महायज्ञ हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और केवल ये 5 महायज्ञ ही नहीं है, इनके अतिरिक्त भी और कार्य हैं, उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। तो इन 5 महायज्ञों को तुझे किसी भी तरह से न छोड़ें, यज्ञ बिना किए किसी कार्य को न करें। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, इस भ्रांति से दूर हो जाएं कि विनायक जी की पूजा होगी, ग्रह शांति की पूजा होगी, उसके बाद कार्य होगा। नहीं, यदि आप यज्ञ करते हैं तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अथर्ववेद का ऋषि कहता है। जिस प्रकार से आप अपने शरीर के अंदर यदि बुभुक्षा है, रोग है, प्यास है, कुछ भी है, उस सब के लिए अन्न जल आदि मुख में डालने से जैसे ये शरीर स्वस्थ हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से इस सारे संसार को यदि प्रसन्न करना है तो इसकी भी नाभि है, इसका भी मुख है। ये यज्ञ रूपी पुरुष का अग्नि देवता जो है मुख है। अग्निर्वै देवानां मुखम, समस्त देवताओं का मुख अग्नि है। तो उस मुख में आप आहुतियां प्रदान कीजिए, और उन आहुतियों का क्या होगा? कहां जाएंगी ये? इयम वेदी परो अंतः पृथिव्या, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इस संपूर्ण भुवन की नाभि अर्थात उधर मानो ये यज्ञ वेदी है, अर्थात इस यज्ञ वेदी में दी हुई आहुतियां
जैसे शरीर के अंदर भोजन के जाने पर, औषधि के जाने पर, जल के जाने पर तृप्ति होती है, रोग दूर होते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह से इस संपूर्ण संसार की भी चिकित्सा यज्ञ के माध्यम से की जा सकती है। तो ये भ्रांति जो है तभी दूर होगी जब लोग स्वयं श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करेंगे। बिना यज्ञ किए हम यज्ञीय बातों से केवल जो है अपने इतिहास को स्मरण करते हैं, अपने महापुरुषों को स्मरण करते हैं, किंतु उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। इसीलिए आज हमारी दुर्दशा हो रही है। इसको सुदशा में बदलने के लिए यज्ञों को अपनाना ही होगा। ये 5 प्रकार के महायज्ञ के पश्चात फिर आपके मन में यह जिज्ञासा होगी और कौन से 2 प्रकार के यज्ञ शेष रह गए हैं। जैसे नित्य यज्ञ में ये 5 किए जाते हैं, उसी तरह से नैमित्तिक यज्ञ भी होते हैं। जैसे आज आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले दुबई में अतिवृष्टि हो गई, वहां जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इन सब समस्याओं का समाधान भी यज्ञ ही है। हमारे यहां संग्रहालय में अतिवृष्टि के लिए विशेष रूप से सामग्री बताई गई है। उसमें यज्ञ की जो भस्म है, उस भस्म से ही आहुतियां देने से अतिवृष्टि तुरंत रुक जाती है। तो आपको ऋषि परंपरा पे यदि विश्वास होगा, उस पर श्रद्धा होगी, तो इस परंपरा को आप अपना सकते हैं। क्यों ना भारत सरकार की तरफ से या वेद विज्ञान को जानने वाले विद्वानों के माध्यम से यूएई में समाचार जाए कि हम प्रयास करते हैं, यज्ञ के माध्यम से अतिवृष्टि को हम रोकेंगे। तो इस तरह के प्रमाणों के माध्यम से जो अनुभूत होते हैं वही विज्ञान कहलाता है। जिस चीज को अनुभव ही नहीं कर सके, किसी अकेले ने कर लिया, उस चीज से संभव नहीं है। अर्थात जो भी उस वृत्ति को अपनाए, जो भी उस परीक्षण को करें और वो सफल हो जाए, तो वही विज्ञान हो जाता है। तो इस यज्ञ विज्ञान को, जिसको हम काम्य कहते हैं, जिसको हम नैमित्तिक कहते हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। तो इस नैमित्तिक यज्ञ के माध्यम से हम जो है नित्य हो गया, नैमित्तिक हो गया, काम्य हो गया। काम्य के माध्यम से हम अतिवृष्टि को रोक सकते हैं, अनावृष्टि को रोक सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा, जब महाराजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो संतति के लिए उन्होंने क्या किया था? पुत्र कामेष्टि किया था, संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो आज ये नहीं होता है। तो इन परंपराओं की तरफ हमें वापस लौटना बहुत आवश्यक है। तो मैंने बताया आपको, नित्य यज्ञ जो प्रतिदिन करने वो 5 है। काम्य किसी कामना से की जाती है, जैसे पुत्र कामेष्टि है। और नैमित्तिक अतिवृष्टि अनावृष्टि किसी निमित्त के कारण कुछ हो गया तो उसके लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के यज्ञ इस तरह से विभक्त हैं। इन यज्ञों को करना बहुत आवश्यक है। अच्छा आचार्य जी, यज्ञ को करने के दिशा निर्देश क्या हैं, ये भी आप लोगों को थोड़ा बताइए। देखिए, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण कहता है व्रतम उपैश्यन, पहले व्रत धारण कीजिए कि मैं यज्ञ करूंगा। और व्रत किस चीज का है? व्रत है सत्य का। सत्यम ही देवा अनृतम मनुष्य, हमें सत्य की ओर अग्रसर होना है। उसके लिए हमें जो है व्रत धारण करना होगा। अब जब इतने महान व्रत को धारण कर रहे हो, सत्य की प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातें जो आपके मन में गुदगुदा रही हैं कि क्या बिना स्नान के भी हम बैठ सकते हैं, क्या हम बिना किसी चीज के भी, बिना तैयारी के बैठ सकते हैं क्या? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि नहीं, आप पूरी तैयारी कीजिए। जिनको यज्ञ करना है, एक दिन पहले से तैयार होइए, अपने आप को तैयार कीजिए। और कुछ विशेष यज्ञ करते हैं तो उसके लिए विशेष रीति है। आप अपने नखून भी काट लीजिए, अपने बालों को भी व्यवस्थित कीजिए, वस्त्र भी बिना सिले हुए पहने, बिना यज्ञोपवीत के, यज्ञ उपवीत, जो समीप बैठने का अधिकार देता है, वो यज्ञोपवीत धारण किए होना चाहिए। शिखा होनी चाहिए, बिना शिखा शुक्र के भी यज्ञ नहीं कर सकते। अर्थात जिनके अंदर संपूर्ण सृष्टि के संचालन में सहयोग करने की इच्छा है, देव बनने की इच्छा है और इस देव मार्ग पर चलते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर होना है, उनको यज्ञ करना है, तो छोटी छोटी बातें तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। इस तरह की शंकाएं आनी भी नहीं चाहिए मन में कि क्या बिना स्नान के, क्या बिना कुछ किए हम यज्ञ में बैठ सकते हैं या नहीं। नहीं, सब कुछ करके ही करना चाहिए। जैसे कोई मंदिर जाता है तो जो मंदिर का भाव है वही अपने मंदिर में जाने के लिए भी हमें बाह्य शुद्धि तो चाहिए। ऋषि दयानंद ने इसीलिए पंच महायज्ञ विधि के आरंभ में जो है
बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा और मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया है कि यदि शरीर को शुद्ध करना है, बिना शुद्ध किए तो बैठना ही नहीं है, तो अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, जल से जो है शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। मनः सत्येन शुद्धयति, और मन को शुद्ध करना है, जल की तो व्यवस्था अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आज 1 लाख रुपए लीटर का भी पानी मिल रहा है कि आप पी सकते हैं, किंतु जो मन है उसको शुद्ध करने के लिए कोई भी दूसरा भौतिक पदार्थ नहीं बना है। आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। आप जितने सत्य पे प्रतिष्ठित होंगे, आपका मन उतना ही निर्मल, उतना ही पवित्र, उतना ही पावन होगा। और इस मन के माध्यम से जब संकल्प लेंगे, वो सारे के सारे संकल्प सत्य हो जाएंगे, यथार्थ रूप में बदल जाएंगे। और ये जो बुद्धि है, इससे आगे इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या है? ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति में सदा लगे रहने से ही बुद्धि शुद्ध होगी। और आत्मा किससे? तप और ज्ञान, इन दोनों के माध्यम से हमारे ये शरीर के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्धि होती है। ऐसे शुद्ध हुआ आत्मा जब आहुति देता है, सर्वम वै पूर्णम कहता है, तब उसकी भावना सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। आचार्य जी, जो यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्रों का हमारे जीवन में क्या लाभ है कि हम उसको अगर कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसका भौतिक और आध्यात्मिक लाभ? मंत्रोच्चारण से सबसे पहले आपका मन एकाग्र हो जाता है कि आपका मन मंत्र पर ही रहेगा, भटकेंगे नहीं, आप एक ही जगह स्थिर हो गए। और जब आप उच्चारण करते हैं किसी भी चीज का, तो आपके जिह्वा का पूर्ण व्यायाम हो जाता है और जो मन है वो भी एकाग्र हो गया, जिह्वा भी आपकी व्यवस्थित हो गई। और अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह कहा कि संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण छोटे से छोटे जो तंतु भी है ना, हमारे नस नाड़ियों की छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मंत्रोच्चारण से जो है भौतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर ये लाभ होते हैं। और अध्यात्म रूप से यदि लाभ चाहते हैं तो उनका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि सत्य के अंदर प्रतिष्ठित हो जाना। अब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? हम आचमन करते हैं, ओम अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा। इसका अर्थ पता होना चाहिए कि ये बिछोने की तरह से मैं अमृत तुल्य इस जल का ईश्वर का स्मरण करते हुए पान करता हूं, ये मेरी सुरक्षा करे नीचे की तरफ से। और अमृता पिधानमसि, पिधान कहते हैं ढाकने को, किसी चीज को सुरक्षित करने के लिए जैसे हम ढाकते हैं, उसी तरह से पिदान की तरह से हे ईश्वर आप हमारी सुरक्षा करें। फिर हम क्या करेंगे? ईश्वर तो हमारी सब कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे? कहते हैं ओम सत्यम यशः श्री मई श्रयताम आश्रयताम, मतलब मैं सत्य, यश और श्री को प्राप्त करूं। सत्य का मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही जानना, वैसे ही मानना और उसको जीवन में अपना लेना, यही विज्ञान है। इस विज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। और मैंने जैसे बताया था आपको, शतपथ ब्राह्मण का जो पहला वाक्य है, व्रतम उपैष्यन, व्रत को धारण करते हुए। इस व्रत को धारण करने से क्या होगा? ये संदेह, ये शंका हो सकती है। इस शंका का समाधान भी यही है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। परिणाम क्या है? सत्य की प्राप्ति है। व्रत से शुरू होगा और सत्य की प्राप्ति होगी। तो उस सत्य की प्राप्ति के लिए ये सारा का सारा कार्य है। जो मंत्रोच्चारण हो रहा है उसके भाव को समझ करके यदि हम करते हैं तो मैं सत्य में प्रतिष्ठित हो जाऊं। और जब आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो फिर उसका फायदा क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है? आप यशस्वी बनते हैं, आपका नाम, आपका स्थान, आपका धाम सब कुछ प्रसिद्ध होने लगते हैं। और प्रसिद्ध होने के पश्चात फिर क्या होता है? फिर श्री अर्थात ऐश्वर्य आपके कदमों में अपने आप आ जाता है। देखिए, कोई कंपनी है, दावा करती है कि हम 10 साल की गारंटी देते हैं और वो दे नहीं, क्या होगा? उसका दुष्प्रचार शुरू हो जाएगा। दुष्प्रचार शुरू हो गया तो उसके पास किसी प्रकार का यश शेष नहीं रहेगा और किसी तरह का धन भी प्राप्त नहीं होगा। जो जितने ज्यादा सत्य के आश्रय में रहते हैं वो सत्य उतना ही ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें कथा और कहानियों के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। और उन प्रेरणाओं में एक कथा आपने सुनी होगी सत्य के बारे में। भेड़िया आया,
बचाओ। भेड़िया है बच्चों। हाँ, सुना है ना। जी। तो उसमें क्या है कि 3 बार के बाद तुम पे कोई विश्वास नहीं करेगा, अर्थात जीवन में असत्य कभी बोलना ही नहीं। इसी तरह की एक और कथा है। लकड़हारा जो है जाता है, बड़ा गरीब है, और कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा होता है, हाथ से छिटक के तालाब में उसका कुल्हाड़ी गिर जाती है। ये समझने के लिए अब वहां जो गंधर्व रहते थे वो निकल करके आए, पहले सोने की कुल्हाड़ी। हीरो से जड़े हुए कुल्हाड़ी को दिखाए, क्या बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उनका नहीं। फिर कहा कि ये सोने वाली ये है, नहीं। चांदी की, नहीं। जो उसकी थी लोहे की, कहता है कि यही मेरी है और यही मैं चाहता हूं, उसी के लिए मुझे दुख हो रहा था, मैं बहुत गरीब हूं, दूसरी कहां से व्यवस्था करता। तो वो लेकर के प्रसन्न हुआ, तो गंधर्व ने प्रसन्न होकर के सारी की सारी उसे दे दी। और यही चीज जब दूसरे को पता लगी, वह भी इसी तरह से जाकर के अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और फिर असत्य बोलता है कि हाँ ये भी मेरी है, स्वर्ण जटित भी मेरी है, हीरे से जड़े भी मेरी है, चांदी भी मेरी। कहता है कि तेरे जैसे को तो कुछ जीवन में मिलना ही नहीं है। तो आपको भी कुछ प्राप्त करना है तो शास्त्र भी वही कहते हैं, यज्ञ भी सत्य की ही और ले जाना चाहते हैं। और जो स्वाहा स्वाहा कहते हैं ना, वो स्वाहा भी जो है सत्य की ही संतति है। सत्य जो है सत्य से ही उत्पन्न हुई है। और असत्य बोलो, झूठ बोलो, जब तक पता नहीं है तब तक मान सकते हैं, किंतु जैसे ही पता लग जाएगा तो आपसे दूर हो जाएंगे। आपके मित्र तब तक आपके हैं जब उनसे आप सत्य बोलते हैं। झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, आपसे दूर होना अपने आप शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सत्य पे प्रतिष्ठित होना है। सत्य का भाव अवश्य ही जीवन में धारण कीजिए, इसी से आप यशस्वी होंगे। नाम कौन नहीं चाहता है? सबको नाम चाहिए। नाम चाहिए तो सत्य पे प्रतिष्ठित होइए। अच्छा, धन ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं क्या? धन भी चाहते हैं ना। धन का ही दूसरा नाम श्री है। श्री तब होता है जब सत्य युक्त होता है। यशस्वी होने के लिए जब आप कार्य करते हैं तो आपका धन आपको श्रीमान बना देता है और श्रीमती बना देता है। किंतु उसी धन का आप दुरुपयोग करने लगे, उल्लू के वाहन पे बैठ करके करने लगे कार्य, अर्थात रात्रि के कार्य करने लगे, तो वही धन जो है आपको भ्रष्ट बना देता है, पतित बना देता है। तो जैसे कमल जो है सूर्योदय के साथ ही खिलता है, सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाता है, उसी तरह से अपने धन का उपयोग दिन के कार्यों में, यज्ञीय कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, जिसको सबके सामने छाती ठोक के कर सकते हो, उन सब कार्यों को करने के लिए अपने धन का उपयोग करेंगे तो वास्तव में आप सत्य, यश और श्री तीनों चीजें जो है आपके आश्रय में होंगी, अर्थात आपको प्राप्त हो जाएंगी। और फिर कामना करते हैं कि अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु, मेरे शरीर जो है पूर्णतः स्वस्थ हो, क्योंकि सारे सुख सुविधाओं का उपभोग तो स्वस्थ शरीर ही कर सकता है। आरोग्य माध्यम शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म का मूल साधन तो शरीर है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे? इसीलिए चाहे आप यज्ञ कहिए, चाहे योग कहिए, चाहे आयुर्वेद कहिए, ये सब के सब इन्हीं मंत्रों से रिलेटेड है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। आप योग से युक्त हो जाइए, श्रेष्ठ चीजों से जुड़ जाइए, आपकी रक्षा तो परमात्मा स्वयं करेंगे। गुरुजी, यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, विज्ञान हम उसको मानते हैं कि जिसको जाना जाता है, तो जानने के कारण विज्ञान है। और जिससे विकास होता हो, जिससे सबकी उन्नति होती हो, सबको लाभ होता हो। जैसे ये बल्ब है, जल रहे हैं, ये मोबाइल है जिससे आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये विज्ञान के कारण हमारे पास आया है। तो ये जो विशेष ज्ञान है, इसी तरह से यज्ञ से संबंधित भी विशेष ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। इसको आचरण में लाना है। इसके लिए किसी यंत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है। और उस यंत्र के माध्यम से जैसे आनंद ले रहे हैं, उसी तरह से जब आप आहुतियां देंगे और मन और आत्मा आपकी इससे जुड़ जाएगी, यज्ञ से जुड़ जाएगी, तब देखिए आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होने लगे। तो इससे बढ़िया और कौन सा विज्ञान हो सकता है? इसलिए ये यज्ञ विज्ञान भी है, ये अध्यात्म भी है, ये योग भी है, और ये अग्निहोत्र ही सब कुछ देने वाली है। इसीलिए आप कल देखिए, अपने इतिहास को उठा करके देखें, पहला युग कौन सा युग है? सतयुग है। सत्य में प्रतिष्ठित है तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही। और दूसरा त्रेता। त्रेता में याद कीजिए रामचंद्र जी जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पे यज्ञ ही सामने है। राक्षसों से किसकी रक्षा करने के लिए गए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को समाप्त करने के लिए गए। क्यों? यज्ञ प्रमुख है। राज्य सुखी तभी रहेगा जब यज्ञ होते रहेंगे।
इसी तरह से महाभारत काल में आइए आप देखिए, सर्वमेध यज्ञ किया गया, रघु महाराज ने सर्वमेध यज्ञ किया। ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर ने किया है। सब यज्ञों में ही जुटे रहते थे, सब प्रकार के यज्ञों में ही स्थित होने के कारण हमारी संस्कृति देव संस्कृति कहलाई। क्योंकि देने की भावना जिस संस्कृति में हो, यज्ञ जिस जगह बचपन से ही सिखाया जाता हो, वो ऐसी संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है, यज्ञीय संस्कृति कहलाती है, वैदिक सत्य सनातन संस्कृति कहलाती है। तो यज्ञों की ओर वापस आना पड़ेगा। आज शरीर स्वस्थ होता है इसलिए लोग योग की तरफ आ गए। जब मन बुद्धि और आत्मा शुद्ध होगी, इस बात का पता लग जाएगा, समझ जाएंगे, तो लोग स्वतः ही यज्ञ की तरफ आएंगे और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की भी वास्तव में जो है सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आशा है आप सभी की सारी शंकाएं यज्ञ को लेकर समाप्त हो गई होंगी और आपने भी बहुत कुछ हमसे हमारे गुरुजी से सीखा होगा। आपके आगे के भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।